नमस्कार दोस्तों, आज हम ये विशेष वीडियो आपके बीच लेके आ रहे हैं जो कि बहुत ही साइंटिफिकली हम आपको और एनालिटिकली हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि चीन और ताइवान के बीच जो युद्धजनक परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें आगे क्या होने वाला है, उसमें आगे क्या क्या हो सकता है। तो साइंटिफिकली हम इसको एनालाइज करेंगे और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा इसका है चीन और ताइवान के बीच युद्ध का क्या भविष्य है, ये इसका सब्जेक्ट है। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चाइना, ताइवान और यूएसए, ये तीनों ही कंट्रीज़ इसमें ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि इन तीनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो मटेरियल इसमें इस रिसर्च में हमने यूज़ किया है वो मटेरियल्स हमने चाइना, ताइवान, यूएसए की कुंडली का निरीक्षण किया और इसके अलावा जो ट्रांजिट होता है यानी कि जो गोचर होता है, आज की जो ग्रह स्थितियाँ होती हैं राइट, उनका अध्ययन हमने किया। तो ये मटेरियल इसमें हमने यूज़ किया है। अब जो हमारे ऑब्ज़र्वेशन है इस रिसर्च के, उनकी बात करता हूँ। इस रिसर्च में हमने जो ऑब्ज़र्व किया है दोस्तों, वो ये ऑब्ज़र्व किया कि चाइना की जो कुंडली है वो मकर लग्न, मकर राशि की कुंडली है। महादशा उनकी बुध, महादशा में केतु का अंतर मार्च 2023 तक चल रहा है। मार्च 2022 से लगभग 1 वर्ष का होता है ये समय। केतु व चाइना की कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ है बुध के साथ। बुध जो है वो कंबस्ट है, वक्री भी है। तो ये जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं, ये ऑब्ज़र्वेशंस बताते हैं कि ये जो समय है चाइना के लिए सेंसिटिव समय है। ये समय चाइना को पीछे धकेलने वाला समय है। ये जो समय है ये चैलेंजेस लाने वाला समय है। केतु जहाँ बैठते हैं उस जगह हमें विरक्ति पैदा करते हैं, उस जगह को कट करते हैं, राइट। तो केतु भाग्य को कट करेंगे, भाग्य में हीनता लाएंगे। बुध जो पत्रिका में महत्वपूर्ण ग्रह है, अच्छा ग्रह है, उसके प्रभावों को भी ब्लॉक करने का काम केतु करेंगे। तो ये चाइना के लिए ये जो समय है ये 2 कदम पीछे खींचने वाला समय है। बुध में केतु उनको 2-3 कदम पीछे निश्चित रूप से करेगा। ताइवान की कुंडली का जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि ताइवान की कुंडली सिंह लग्न और कर्क राशि की कुंडली है और ताइवान की इस कुंडली के हिसाब से जो गोचर आने वाला है, हमारा ऑब्ज़र्वेशन कहता है कि वो गोचर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब ये गोचर क्या आने वाला है, ये ऑब्ज़र्वेशन में ये समझिए दोस्तों। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर ये समय ऐसा रहेगा जब मंगल देव जो कि युद्ध के कारक ग्रह हैं वो चीन की कुंडली के सापेक्ष, ध्यान से सुनिएगा, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच मंगल देव चीन की कुंडली के सापेक्ष 6वें भाव से संचरण करेंगे जो कि युद्ध में इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है। और इसी दरमियान 30 अक्टूबर को मंगल वक्री भी हो जाएंगे और वक्री मंगल का प्रताप जो है और भी ज़्यादा खतरनाक होता है और भी ज़्यादा वो सिचुएशन को एग्रेवेट करता है। तो ये तो मंगल के गोचर की बात हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो बनने वाला है, ट्रांजिट जो बनने वाला है, राइट, वो बनने वाला है 26 अक्टूबर या कहें 25 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और 8/11/2022, 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। भारत में भी दृश्य होगा खंडग्रास सूर्य ग्रहण, जबकि 8/11/2022 को पूर्ण चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ेगा भारतवर्ष में।
और सारी दुनिया के बहुत से हिस्सों में ये दोनों ग्रहण देखे जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट होता है ग्रहण में, तो इन दोनों का तो इन्वॉल्वमेंट है ही, इसके अलावा बुध और शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट इस ग्रहण में बनने वाला है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बुध और शुक्र, जहाँ बुध चाइना के लिए महादशानाथ हैं और शुक्र भी उनके लिए योगकारक ग्रह हैं। और ये जो ग्रहण बन रहा है तुला राशि में ही बन रहा है, और तुला राशि उनके 10वें भाव में पड़ती है चीन की कुंडली के। और 10वां भाव जो है वो मिड हेवेंस का स्थान है, यानी कि 10वां एक भाव एक ऐसा स्थान है वहाँ पर अगर आपने सुई चुभाई तो आपकी पूरी कुंडली के जो बाकी के 11 भाव हैं उनमें पीड़ा शुरू हो जाती है। 10वां भाव इतना महत्वपूर्ण होता है किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी देश की हो या व्यक्ति की कुंडली। तो ये जो 10वां भाव है वहाँ पर ग्रहण का बनना चीन के लिए खराब है। और ताइवान जिसका राशि का स्वामी चंद्रमा है और लग्न का स्वामी सूर्य है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से ग्रहण से ताइवान भी प्रभावित होने वाला है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा इन्हीं दोनों का तो ग्रहण लगने वाला है, एक का 25 को सूर्य का और 8-11 को चंद्रमा का। तो आप समझ लीजिए कि सूर्य चंद्रमा के ग्रहण से ताइवान बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है, राइट। अब इसमें जो असली खिलाड़ी है तीसरा, यानी कि अमेरिका, उसके बारे में हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि अमेरिका की कुंडली जो है वो धनु लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। और धनु लग्न कुंभ राशि की इस कुंडली में दशा उनकी जो चल रही है राहु में, शनि में, राहु ही चल रहा है उनका, 10/11/2022 तक चलेगा। अब ये जो राहु है ये अष्टम भाव में अमेरिका की कुंडली में बैठा हुआ है, जबकि शनि जो है अंतरदशानाथ वो दशम भाव में बैठा हुआ है। तो आप देखिए अमेरिका की कुंडली का भी 10वां भाव प्रभावित हो रहा है। राहु में शनि में राहु, राहु अष्टम में, शनि 10वें में, फिर राहु का प्रत्यंतर अष्टम। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अड़चने, परेशानियाँ, चैलेंजेस अमेरिका की कुंडली भी दिखा रही है। और इसके बाद अगला जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि 10/11/2022 से 28 मार्च 2023 तक इस समय पर अमेरिका की कुंडली में राहु में, शनि में गुरु आ जाएंगे और गुरु उनके लग्न के मालिक हैं। तो इसके पहले भी जब गुरु का अंतर आया था राहु में गुरु, तो अमेरिका में व्यापक जनधन की हानि कोरोना के कारण हुई थी। और इसी तरह की परिस्थितियां अमेरिका को झेलनी पड़ सकती हैं नवंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। इस बीच आपको अपने पिछले वीडियो का जो मेरा ऑब्जर्वेशन था वो यहाँ पे रिफ़र करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने जब गोचर का अध्ययन किया था और अमेरिका के सापेक्ष हमने ये बताया था कि अक्टूबर और नवंबर के महीने उनके शासनाध्यक्ष के लिए या किसी बहुत बड़े नेता के लिए स्वास्थ्य का गंभीर संकट, आयु का गंभीर संकट लेकर के आ सकता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिला के ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अमेरिका के लिए भी ये जो समय है, यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च 2023 तक का समय, ये व्यापक चैलेंजेस का, जनधन की हानि का होने वाला है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे दोस्तों। ऑब्जर्वेशंस में हमने एक प्रश्न कुंडली का भी जो अध्ययन किया था वो भी जो बता रही है वो अब हम आपको इन्फरेंसेस में बताएंगे, कंक्लूजन में बताएंगे। अब हमारी इस रिसर्च का कंक्लूजन क्या है दोस्तों? इन्फरेंसेस तो हमने ऑब्जर्वेशंस में ही बहुत सारे आपको बता दिए। पहला इन्फरेंस ये था कि अमेरिका के लिए ख़राब समय, चाइना के लिए ख़राब समय, ताइवान के लिए बहुत ख़राब समय। ये इन्फरेंस निकल के आ रहा है हमारे ऑब्जर्वेशंस से।
अब इसमें जो एक विशेष बात हम महसूस करते हैं कंक्लूजन में, वो ये है कि चीन और अमेरिका का डायरेक्ट फेस ऑफ होने के चांसेस कम हैं, इसलिए क्योंकि दोनों ही परमाणु शस्त्र संपन्न देश हैं और बड़े देश हैं। अगर इनके बीच डायरेक्ट फेस ऑफ होता है तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और दुनिया के ख़त्म होने का कोई इंडिकेशन तत्काल में नहीं दिख रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरा कंक्लूजन ये है कि इस दो पार्टों के बीच ताइवान के पिसने के पूरे चांसेस हैं या पूरा खतरा है, और ताइवान के लिए विशेष करके अक्टूबर नवंबर का जो समय है वो बहुत ही ख़तरनाक है, जबकि अमेरिका के लिए भी अक्टूबर नवंबर का समय बहुत ही ख़तरनाक है। उसके अलावा मार्च अप्रैल का समय भी अमेरिका के लिए बहुत ही ख़राब है। चाइना इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे ऑब्ज़र्वेशन में हमें जो बात दिख रही है वो ये दिख रही है कि चाइना कुछ ऐसा करेगा जिससे सारी दुनिया पे खतरा मंडराएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो 5-6 ग्रहों की युति और ग्रहण की परिस्थितियां हैं, ये चीन के 10वें और चौथे भाव के इन्वॉल्वमेंट में बन रही हैं। तो चीन के लिए आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष दोनों की परिस्थितियां रहेंगी, और इससे बचने के लिए चीन कुछ ऐसा कर सकता है जो सारी दुनिया के लिए समस्या मूलक हो। इसके पहले भी इसी तरह की 6-7 ग्रहों की युति में चीन ने कोरोना वायरस वाली समस्या दुनिया के सामने लेके वो आया था, और इस बार हमें लगता है कि इकोनॉमी के मामले में चीन कुछ ऐसे काम कर सकता है जिससे सारी दुनिया इकोनॉमी के मामले में प्रभावित हो, और सारी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करने का कोई काम चीन कर सकता है। तो ये हमारा कंक्लूजन है, और कंक्लूजन में सबसे पहला कंक्लूजन, हाँ, चीन और ताइवान के बीच युद्ध की बहुत अधिक परिस्थितियां हैं, युद्ध होना लगभग अवश्यंभावी है। दूसरी बात, इस युद्ध में ताइवान बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। तीसरी बात, चीन कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी, विशेष करके इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है, और ये बात अक्टूबर नवंबर या फिर मार्च 2023 में वो कर सकता है, मार्च अप्रैल में। चौथी बात, अमेरिका के लिए बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड सामने आने वाला है। और पांचवी बात, ये जो ग्रहण लगने वाले हैं और ये जो ग्रहण के साथ साथ 5-6 ग्रहों की युति है, ये सारी दुनिया को काफ़ी बड़े स्तर पे प्रभावित करेगी, और इसके लिए हम कोई दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे ताकि इस ग्रहण की गंभीर समस्याओं से आपको दो चार करा सकें। तो दोस्तों, आशा है कि हमारा ये साइंटिफिक एनालिसिस इस चीन ताइवान संघर्ष, अमेरिका की भूमिका पे आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार वालों के बीच, अपने प्रियजनों के बीच, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।